जैसा कि अभी तक आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि बिहार डीएलएड 2025 के लिए ऑनलाइन करने की जो लास्ट डेट है उसे एक्सटेंड की गई है। आप जब इस साइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको डेट एक्सटेंड का एक ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में ऑफिशियल नोटिस ओपन होगी, जिसमें आपको बताई गई कि पहले डीएलएड के लिए जो ऑनलाइन करने की डेट थी वो 22/1/2025 तक रखी गई थी, लेकिन इसे एक्सटेंड कर 27/1/2025 तक कर दी गई है और 28/1/2025 तक आप अपनी जो फॉर्म की फी है उसे ऑनलाइन या फिर पे कर सकते हैं। तो जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक अपना ऑनलाइन फॉर्म नहीं किया था, यानी बिहार डीएलएड के लिए अपना जो फॉर्म है उसे ऑनलाइन नहीं किया था, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है, वो अब जाकर अपने फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप बिहार डीएलएड 2025 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है formdekho.com। आपको सिंपली formdekho.com लिख कर सर्च कर देना है। उसके बाद आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो आपको स्क्रीन के नीचे एक नंबर दिखाई दे रही होगी, या फिर इस वेबसाइट पर भी यहाँ पर एक आपको नंबर दिखाई दे रही होगी। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे टीम से कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा और जो फॉर्म की फी है वो आपको अलग से पे करनी होगी। तो अगर आप अपने फॉर्म को यानी डीएलएड के फॉर्म को अपने से ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारी टीम के साइट से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। आगे आपको इस वेबसाइट पर आनी है formdekho.com पर, फिर नीचे आनी है। अब आपको यहाँ पर एडमिशन के सेक्शन में एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी बिहार डीएलएड का, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। आप चाहे तो यहीं से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग उस पर काफ़ी सारी नोटिफिकेशन को काफ़ी पहले ही अपलोड करते रहते हैं। तो आप चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आपको स्क्रॉल कर नीचे आनी है। आगे आपको इस डीएलएड के फॉर्म से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी मैंने इस पोस्ट पर लिखी हुई है। आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे। आपकी अगर 12th में 50% से ज़्यादा मार्क्स है तभी आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें। अगर आपकी 12th में 50% से ज़्यादा मार्क्स नहीं है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं करें। फिर आपको स्क्रॉल कर नीचे आनी है। देन आपको यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करनी है उसकी लिंक दिखाई देगी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में वीडियो ओपन हो जाएगी, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको नीचे आनी है। अब आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इसके आगे जो क्लिक हियर का ऑप्शन है आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेनी है। आप क्लिक करते ही आपके सामने में लॉगिन का पेज इस तरह से ओपन होगा। अगर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कर ली है तो अपनी मोबाइल नंबर और पासवर्ड को एंटर कर आप लॉगिन करेंगे, और अगर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर न्यू कैंडिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में साइन अप पेज ओपन होगी। सबसे पहले आपको अपनी नाम को यहाँ पर इंटर कर देनी है। नाम इंटर करने के बाद जो नाम आप ऊपर इंटर करेंगे उसी को आप नीचे यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। फिर नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी एक ईमेल आईडी आपको इंटर करनी होगी। उस ईमेल आईडी को इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी एक मोबाइल नंबर इंटर करनी होगी। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आप यूज़ करते होंगे उसी को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपको एक पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आप मिनिमम 8 डिजिट का बनाएंगे, जिसमें एक लोअर केस, अपर केस, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर सारी चीज़ें मिक्स होनी चाहिए। उसी पासवर्ड को आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे। फिर आपको रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपने जो भी मोबाइल नंबर दी होगी उस पर एक ओटीपी सेंड की गई होगी। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर इंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर अपनी जो भी मोबाइल नंबर आपने दी होगी उस मोबाइल नंबर और जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर इंटर करना है। फिर आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप अपने एप्लीकेशन में इस तरह से लॉगिन कर जाएंगे। फिर सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स इंटर करनी होगी, जिसमें अगर आपके पास BSCV की यूनिक आईडी है तो उसे आप यहां पर इंटर करेंगे। अगर आपके पास BSCV की यूनिक आईडी नहीं है तो आप इसे यहां पर छोड़ देंगे। फिर आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी उसे आपको यहां से सेलेक्ट करनी होगी। बिहार में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट होगी सबके नाम आपके सामने में यहां पर इस तरह से शो हो जाएगी। अगर आप किसी अदर स्टेट से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको सबसे नीचे आनी है। देन यहां पर आपको अदर स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं किसी एक डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूं। फिर आपके सामने में यहां पर आर यू आर डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट के आगे यस का ऑप्शन आएगा। देन आपको
आपको अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो भी आवासीय प्रमाण पत्र होता है उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जो कि PDF फॉर्मेट में होगी और जिसकी साइज 500 KB से कम की होगी उसे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। मैं यहाँ पर आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो आपको स्क्रीन के नीचे जो नंबर दिखाई दे रही होगी उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। नहीं तो आपको सिंपली फॉर्म देखो कि ऑफिशियल पेज पर आनी है, देन आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन है हमारी टीम से फॉर्म भरवाने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, इस पर आपको सिंपली एक बार क्लिक करना है। आप डायरेक्टली व्हाट्सअप पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, वहां से आप हमारे टीम के साइट से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसे अपलोड करूंगा। फिर आपके सामने में कैंडिडेट नेम रजिस्ट्रेशन से ही फेच कर ली गई होगी, वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। देन आपको अपनी मदर्स के नेम को एंटर करना होगा, उसी मदर्स नेम को आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। जो भी फादर्स नेम है आपका वो फादर्स नेम को आप यहाँ पर इंटर करेंगे, फादर्स नेम को यहाँ पर कंफर्म करेंगे। डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर इंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के लिए आपके सामने में यहाँ पर कैलेंडर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने में कैलेंडर ओपन होगी। आपको यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको उसी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के बाद आपको अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है, आप जिस भी जेंडर से बिलोंग करते हैं उसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको उसी जेंडर को कंफर्म कर लेनी है। जेंडर कंफर्म करने के बाद आपको नेशनलिटी चुननी होगी। नेशनलिटी में आप यहाँ पर इंडियन को सेलेक्ट करेंगे। फिर आपकी जो कैटेगरी होगी वो आपके सामने में यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जो भी जर्नल कैंडिडेट है उसे सिर्फ यहाँ पर जर्नल को चूज करना होगा, और कोई कैंडिडेट अगर EVC या फिर BC SC ST इस तरह के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसे सबसे पहले यहाँ पर उन्हें सेलेक्ट करना होगा। आपको दोबारा अपनी जो कैटेगरी है उसे दोबारा आपको सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है यानी कि जाति प्रमाण पत्र है उसे भी आपको यहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। देन आप नीचे आएंगे। अब अगर आप फिजिकल हैंडीकैप यानी कि विकलांग वाले कैंडिडेट होंगे तो आप यहाँ पर यस करेंगे। फिर अपनी डिसेबिलिटी की कैटेगरी को आप यहाँ से चूज करेंगे और डिसेबिलिटी की जो सर्टिफिकेट है उसे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। और अगर आप विकलांग कैंडिडेट नहीं है तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आप ऐसे डिपेंडेंट सन या डॉटर है, ऐसे पर्सन की जो कि इन सर्विस में है या फिर रिटायर्ड है या फिर जिनकी डेट हो चुकी है सर्विस में, तो आप यहाँ पर यस या नो के ऑप्शन को चूज करेंगे। फिर आपको उसी को यहाँ पर कंफर्म करना है। देन आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आपने जो 12th की है उसमें अगर आपकी उर्दू सब्जेक्ट थी तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर उसी को कंफर्म करेंगे। तो मैं चलिए यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। फिर आप 12th जिस भी स्ट्रीम से कर रहे हैं उसे यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी होगी। साइंस से कर रहे हैं तो साइंस को सेलेक्ट करेंगे, आर्ट्स से कर रहे हैं तो आप आर्ट्स को सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको उसी को कंफर्म कर लेनी है। देन आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आपने जो इंटरमीडिएट की एग्जाम है उसे पास कर ली है। अगर आपने पास कर ली है तो आप यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और अगर आपने पास नहीं किया है तो आपको यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आप 2025 के इंटरमीडिएट के एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, यानी कि इंटरमीडिएट का जो 2025 का एग्जाम है उसे आप दे रहे हैं। तो अगर आप दे रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा कि मैंने 12th के एग्जाम को पास कर लिया है। फिर आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को इंटर करना होगा। सबसे पहले आपको मैट्रिक की डिटेल्स इंटर करनी होगी, फिर आप इंटर की डिटेल्स को इंटर करेंगे। अगर आप इंटर पास नहीं होंगे तो सिर्फ आपको यहाँ पर मैट्रिक की डिटेल्स को इंटर करनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले नेम ऑफ द बोर्ड यानी कि आपने जिस भी बोर्ड से अपनी एग्जाम पास किया उसे आप इंटर करेंगे। कोई कैंडिडेट अगर बिहार बोर्ड से है तो वो यहाँ पर बिहार बोर्ड को इंटर करेगा, यानी कि BSCB पटना लिखेगा। और उसके बाद आपको अपनी रोल कोड यहाँ पर इंटर करनी होगी जो कि 10th की मार्कशीट पर आपको दिखाई देगी। फिर आपको यहाँ पर अपनी रोल नंबर इंटर करनी है। फिर 10th आपने कब पास किया है उस पासिंग ईयर को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको टोटल कितनी मार्क्स आई है यानी कि कितने मार्क्स आपने 10th में आपने हासिल किया उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। 10th के मार्क्स को इंटर करने के बाद आप कौन से डिवीजन से पास हुए हैं उस डिवीजन को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपकी परसेंटेज कितनी है उस परसेंटेज को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। देन आपको अपनी जो 10th की मार्कशीट है उसे यहाँ पर अपलोड करनी होगी PDF फॉर्मेट में, और उसकी जो साइज है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, उसे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर अगर आप 12th पास है तो 12th की डिटेल्स को उसी तरह से आप इंटर करेंगे जिस तरह से आपने 10th की डिटेल्स को इंटर किया है। फिर आप नीचे आएंगे। देन आपको यहाँ पर अपनी परमानेंट एड्रेस में अपनी जो फुल एड्रेस है उसे आपको इंटर कर लेनी है। फिर आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के नेम को आप इंटर करेंगे। जो भी स्टेट
स्टेट है उस स्टेट के नेम को इंटर करेंगे यानी टाइप करेंगे। फिर आपको अपनी पिन कोड को इंटर कर लेनी है। पिन कोड इंटर करने के बाद आपकी अगर परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम होगी तो इस एड्रेस को इंटर करने के बाद आप इस बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे। और अगर दोनों एड्रेस आपकी अलग अलग है तो दोनों एड्रेस को आपको मैनुअली इंटर करना होगा। फिर आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड के नंबर को यहाँ पर इंटर करेंगे। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देंगे। बॉक्स के ऊपर टिक करने के बाद आपसे आधार कार्ड की नंबर यहाँ पर नहीं पूछी जाएगी। आपके सामने में कुछ इंस्ट्रक्शन ओपन होगी, इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तब। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप इस बॉक्स पर टिक नहीं करेंगे, सिंपली आधार कार्ड के नंबर को इंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर अपनी अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर जो है वो आपको 3.5 और 4.5 के डायमेंशन में अपलोड करनी है, जिसकी साइज जो है वो 20 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। और फॉर्मेट जो है वो JPEG फॉर्मेट होनी चाहिए। यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट को अपनी जो फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर को अपलोड करने में काफ़ी सारी परेशानी आ रही है। तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डेडिकेटेड यही बताऊंगा कि कैसे आप अपनी फोटोग्राफ्स और अपनी सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। अगर आप अपने फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हैं तो अच्छी बात है। यहाँ पर आपको अपनी फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर अपलोड करनी है। फोटोग्राफ्स में आप ध्यान देंगे कि आपकी जो भी पासपोर्ट साइज की फोटो होगी उसकी जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होनी चाहिए। उस बैकग्राउंड के इमेज को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर आपको अपनी सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करनी है। सिग्नेचर में आप ध्यान देंगे कि आपकी जो व्हाइट पेज पर ब्लैक या फिर ब्लू पेन से सिग्नेचर होनी चाहिए, उसे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। सारी चीज़ों को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी सारी डिटेल्स को और अपनी फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर को अपलोड कर दिया है। अब आपको यहाँ पर सिंपली सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी सारी डिटेल्स को सेव कर ली गई है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि अभी आप चाहे तो इसमें कोई भी डिटेल्स को अपनी चेंज कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट स्लिप के ऊपर आनी है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में आपकी जो पेमेंट है वो करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप पे वाया SBI पैसा के ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी पेमेंट को कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। फिर आपको यहाँ पर पे विथ UPI कोड के थ्रू या फिर आप कार्ड नेट बैंकिंग जिसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करनी है। आपके सामने में यहाँ पर जनरेट UPI QR कोड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको जितनी पेमेंट लगने वाली होगी वो पेमेंट आपको दिखाई देगी। पेमेंट के ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपके सामने में एक QR कोड ओपन होगी, इसे आप स्कैन करेंगे, पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद ये पेज जो है वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगी। रिफ्रेश होने के बाद आपके सामने में आपकी जो बिहार DLED की फॉर्म है उसे यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म है उसे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आपके सामने में एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आए तो आपको यहाँ पर डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा। प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर आप अपने फाइनल PDF को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी मैंने पेमेंट नहीं किया है तो मुझे अपनी डिटेल्स को एडिट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। मैं यहाँ पर अगर एक बार पेमेंट कर दूंगा तो फिर मैं अपनी किसी भी डिटेल्स को चेंज नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए आप अपनी सारी डिटेल्स को अच्छे से क्रॉस वेरीफाई करें और अगर आपको लगती है कि आपकी सारी डिटेल्स सही है तभी आप यहाँ पर पेमेंट करें। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी बिहार DLED का जो ये 2025 का ऑनलाइन फॉर्म है उसे ऑनलाइन करना आसानी से सीख चुके होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्म हमारी टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई करवानी हो तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रही है उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं।